This is very important to understand the meaning and purpose of life so that we can live a happy life every day. यानी ज़िंदगी की क्या मीनिंग है, क्या मतलब है और क्या मकसद है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होंगी, हम खुश ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मिसाल के तौर पे बज़ाहिर हम देखते हैं कि देयर इज़ अ पर्सन हु डू नॉट मेक एफर्ट्स बट ही गेट्स एवरीथिंग, एंड देयर इज़ अनदर पर्सन हु डू एवरी पॉसिबल एफर्ट बट ही गेट्स नथिंग। यानी एक शख्स ऐसा है जो कि बहुत सारी कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको वो चीज़ें नहीं मिलती जिसके लिए वो कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेहनत नहीं भी करते लेकिन दुनिया की सारी आसाइशें, सहूलतें और जो भी वो मांगते हैं वो उनको मिल जाती हैं चीज़ें। तो ये एक इम्बैलेंस नहीं है, यानी एक तवाज़ुन तो सीधा नहीं है। और इसको अगर हम देखते हैं, सोचते हैं, तो हम एफ़र्ट करना छोड़ देते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो इस फ़िलासफ़ी को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे हम, और इस फ़िलासफ़ी को समझने के बाद, यानी लाइफ़ की फ़िलासफ़ी को, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी मीनिंग को समझने के बाद अगर हम प्रॉपर स्टेप्स लाइफ के अंदर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एक एक पल, एक एक दिन, एक एक सेकंड अनहैप्पी गुजरेगा, नाखुशगवार गुजरेगा। तो हमने इसको समझते हुए वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि हमें लाइफ में अपनी सक्सेस के साथ साथ जो हम आसाइशें मांगते हैं वो मिलने के साथ साथ हमें खुशी भी मिले, क्योंकि खुशी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन इज़ द रियल एसेट ऑफ योर लाइफ। जो असल आपकी कामयाबी है, असल आपकी सक्सेस है, असल आपकी दौलत है, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन है। मेंटली आप सुकून में हैं और खुश हैं, ये आपकी असल दौलत है, ये आपकी असल कमाई है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने सोचना पॉजिटिव है, यानी अच्छा सोचना है। और अच्छे सोचने के साथ साथ हमने अपने जहन पे काम करना है, यानी वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट, बिकॉज चेंजिंग माइंडसेट इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ। अगर आप जहन को चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ आप अपना हर वक्त मूड मेंटेन रखते हैं, तो इससे बड़ी चेंज और इससे बड़ी सक्सेस कोई नहीं हो सकती आपकी लाइफ के अंदर। बिकॉज रिमेंबर, वी डाई वंस इन आवर लाइफ। हम ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मरते हैं ना, उसके बाद तो ज़िंदा नहीं होंगे दुनिया में। लेकिन वी लिव एवरी डे, लेकिन हम ज़िंदा हर दिन रहते हैं मरने से पहले। तो वो हर एक एक दिन हमें एंजॉय करना चाहिए, उस हर एक एक दिन को लाइफ की फ़िलासफ़ी के साथ समझते हुए गुजारना है। इसको अगर हम ज़िंदगी को खुशगुजार और खुशी गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए किन स्टेप्स को हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये फ़ॉलो करना पड़ेगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइफ की डेफिनेशन हर शख्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पे आपको लाइफ बड़ी खूबसूरत दिखने लगेगी, बड़ी पर्पसफुल, मीनिंगफुल और बेहतरीन लगने लगेगी अगर आपकी तवक्के के मुताबिक आपको चीज़ें मिल रही हैं, अल्लाह मियाँ की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी, घर की तरफ से भी। और अगर इसके बरक्स है तो फिर आपको लाइफ बड़ी टफ़ लगने लगेगी, मुश्किल लगने लगेगी, तकलीफ़देह लगने लगेगी। तो हमने समझना क्या है, हमने ये समझना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड के मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ के लाइफ इज़ फुल विथ डिफ़िकल्टीज़, बट दीज डिफ़िकल्टीज़ इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू। यानी हमने ये समझना है कि ज़िंदगी का मकसद या मीनिंग जो भी है, यहाँ पर चैलेंजेस, परेशानियाँ बिल्कुल हैं, लेकिन ये चैलेंजेस, परेशानियाँ, दुश्वारियाँ इसलिए नहीं आती कि हमें तबाह बर्बाद कर दें, बल्कि ये इसलिए आती हैं हमारी लाइफ के अंदर, चैलेंजेस, परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, ताकि ये हमें निखारें, हमें मज़ीद बेहतर इंसान, मज़ीद कामयाब इंसान, मज़ीद वैल्यूएबल इंसान बना सकें, जो कि किसी भी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से मुआशरे में रेस्पेक्टेबल काउंट हो। तो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ये हमें और ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं। इस चीज़ को हमने ऑन करना है, इस चीज़ को हमने इस सोच के साथ एक्सेप्ट करना है कि ये चैलेंजेस नहीं है, बल्कि अगर ये चैलेंजेस ना हो तो हमारा कल बेहतर नहीं हो सकता। तो एक तो हमने सोच इस तरीके से बनानी है ताकि निगेटिविटी के अंदर भी हमें एक पॉजिटिविटी और एक अपॉर्चुनिटी यानी मौका नज़र आना चाहिए। अगर ये आप कर सकते हैं तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून और
हैप्पी रहना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 2, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाइफ के बहुत सारे लोगों के काम करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प आउट करते हैं, लेकिन बदले में वो हमसे कभी बदतमीज़ी करते हैं, कभी जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी हेल्प नहीं करते, एहसान फरामोश बन जाते हैं। या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ आपने अच्छे काम किए हैं, बदले में आपके साथ भी लोग अच्छा चलना स्टार्ट हो जाए, जो कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता। और जब नहीं होता तो फिर आप मायूस होते हैं और आप अच्छाइयाँ करना, लोगों के साथ बेहतर सलूक करना, लोगों के साथ हेल्प आउट का जो आपके पास एक बिहेवियर था उसको आप डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और आप वो अपनी अच्छाइयाँ लोगों के साथ करना बंद कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में ज़रूरी ये है कि आप अच्छाइयाँ लोगों के साथ करते रहें। जो लोग आपके साथ अच्छे नहीं भी चलते, वो आपके साथ बुरा चलते हैं, बदला लेते हैं, तो उनको आप माफ़ कर दें। लेकिन माफ़ करने के बाद एक और अच्छा अमल ये है कि आप उन लोगों के साथ दोबारा थोड़ा फ़ासला रखें, डिस्टेंस रखें, या बेहतर ये है कि उनके साथ मेल जोल ना रखें और अपने उस शख्स को जिसने आपको एक दफ़ा तंग किया है, इरिटेट किया है, उसको दोबारा ये मौका ना दें, डिस्टेंस रखते हुए, उसके साथ फ़ासला रखते हुए। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून रहेगी, क्योंकि आप मतलब एक तो लोगों को माफ़ करना जानते हैं, माफ़ कर रहे हैं, और ऊपर से उनके साथ दोबारा पैचअप नहीं होते। तो इस तरीके से आप बड़ा पुरसुकून रहेंगे और हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। थर्ड स्टेप आपने ये फॉलो करना है। पहला तो ये था कि डिफ़िकल्टीज़ को आपने डिफ़िकल्टीज़ नहीं समझना है, बल्कि अपॉर्चुनिटी समझना है, ये आपको बेहतर करने के लिए आती हैं। दूसरा ये कि आपने अच्छाइयाँ बंद नहीं करनी, लोगों की मदद करना बंद नहीं करनी, और जहन में ये रखना है कि आप ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं। इसका आपको बिल्कुल रिटर्न नहीं चाहिए, लोगों से एटलीस्ट नहीं चाहिए, अल्लाह से चाहिए। तो जब आप ये करेंगे और फिर कोई लोग आपको इरिटेट भी करते हैं, तंग भी करते हैं, तो उनको आप जब माफ़ करेंगे तो आप बड़ा पुरसुकून फील करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है कि अवॉइड टू लिव विथ अनहैप्पी पीपल। जैसे हम कहते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, मनफी सोच लोगों से दूर रहें, इसी तरीके से हम कहते हैं वो लोग जो लाइफ में ख़ुद खुश नहीं हैं, उनकी सर्किल आप छोड़ दें, उनसे दूर रहें, क्योंकि वो कभी भी अनहैप्पी बंदा कभी भी आपको हैप्पी नहीं कर सकता। So you have to avoid the company of those people who are unhappy, because unhappy people have a skill of smelling. They will smell your weaknesses very easily. यानी वो लोग आपकी अच्छाइयों के अंदर भी बुराइयां ढूंढेंगे, आपकी वीकनेसेस को हाईलाइट करेंगे और आपके खुशगवार मूड को नाखुशगवार मूड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने उन लोगों से दूर रहना है, बहुत दूर रहना है, बल्कि जो ख़ुद लाइफ में खुश नहीं रहते, क्योंकि जब वो खुश खुद नहीं रहते तो आपको भी खुश होने देंगे नहीं। तो जब आप इस तरह के लोगों से दूर रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ख़ुद खुश रहना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपने स्टेप फॉलो करना है, सिक्स्थ स्टेप, दैट इज़ कि हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हैप्पीनेस हमें कहीं बाहर से नहीं मिलनी, हैप्पीनेस हमें हमारे अंदर से मिलनी है। सो हमें हैप्पीनेस को यानी खुशी को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। So happiness means we can say कि happiness doesn't mean that everything should be perfect. जब हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लोग वाह करने लगेंगे, तो ही हम खुश होंगे। इस पल का आप इंतज़ार ना करें, बल्कि आप एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड, एवरी डे, एवरी मिनट इंजॉय करते हुए चलें, खुश रहते हुए चलें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके पास आ जाए, पैसा, दौलत, स्टेटस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, रिलीजियस स्टेटस और व्हाटएवर आप समझते हैं कि लाइफ में खुश रहने के लिए चीज़ें आपको चाहिए, जब वो आ भी जाएंगी तो भी आप खुश नहीं रहेंगे। ये एक ह्यूमन साइकी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा रहना है। सो देयर विल बी इम्परफेक्शन, परफेक्शन कभी भी आ नहीं सकती 100%, और अगर आ जाएगी तो शायद आपके पास उस टाइम खुश रहने की कोई और वजह ना रहे। तो खुश रहना लोगों के साथ और बाहर की दुनिया में ना ढूंढें, खुश अपने साथ रहें और अपने अंदर ढूंढें, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ढूंढें, अपनी सराउंडिंग में ढूंढें कि आपके पास कितनी अल्लाह मियाँ की तरफ से नेमतें हैं, आपके दोस्त कितने हैं, आपके एसेट्स कितने हैं आपके पास। मतलब शुक्रगुजारी पे अगर आप जाएंगे और चीज़ें गिनना स्टार्ट करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि यू आर लकी पर्सन और आपके पास दुनिया की सारी नेमतें, सारी आसाइशें हैं जो कि
सक्सेसफुल लोगों के पास होती हैं, और यही आपका रीज़न बनेगा खुशी का। सो आपकी लाइफ का कोई भी स्टेटस है, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कितनी भी एफर्ट्स आप कर चुके हैं, आपके पास 10 आपको टारगेट थे, वो आप 8 अचीव कर चुके हैं, 2 अभी तक अचीव नहीं हुए, तो उन 8 को एंजॉय करते चलें। 2 अचीव हुए हैं तो 2 को एंजॉय करते हुए चलें, करंट स्टेटस को एंजॉय करते हुए चलें। खुशी आपको बाहर से नहीं मिलेगी, अंदर से मिलेगी, वो अंदर आपके साथ ही है। 7th स्टेप, अगर आप लाइफ को और उसकी हैप्पीनेस को एक्वायर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये समझ लें कि इफ़ टुडे इज़ टफ देन टुमारो विल वर्क फॉर यू। अगर आज का दिन आपको मुश्किल लग रहा है तो कल आपके लिए बेहतर हो जाएगा। सो यू डू नॉट नीड टू डिस्कवर फॉर योर लक। आपको अपना लक डिस्कवर नहीं करना। योर डेस्टिनी इज़ नॉट समथिंग टू बी डिस्कवर्ड, इट्स ऑलरेडी विथ यू। यानी आपकी किस्मत, आपका लक आपके साथ ही है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ करने की क्या ज़रूरत है, सुकून के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। आज अगर टफ़ है तो वो कल आपकी किस्मत बन के आपके साथ वापस आ जाएगा। तो आज के दिन को आप इस तरीके से समझें कि आज हमने मेहनत करनी है और कल वो हमारी मेहनत, हमारी कामयाबी और किस्मत के साथ हमारे पास वापस आनी है। जब आप इस तरह की फीलिंग करेंगे तो आप अगेन लाइफ को एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। 8th स्टेप जो हमने फॉलो करना है, अगर हम ज़िंदगी की मीनिंग, मकसद को समझते हुए खुश रहना चाहते हैं, तो हमने अपना कंट्रोल ऑफ पावर अपने पास रहना है। यानी मुझे कोई और बंदा कंट्रोल क्यों करे, मुझे किसी और शख्स की बात से, जैसे गांधी साहब ने कहा था कि मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरा कोई मूड ख़राब नहीं कर सकता है, मुझे कोई नाराज़ नहीं कर सकता। तो आपका मूड आपके पास होना चाहिए। आप लोगों की बातों की वजह से इरिटेट ना हो, उनकी वजह से आप अपना जो अच्छा काम कर रहे हैं वो छोड़ के कोई और काम ना स्टार्ट कर दें, बल्कि अपना कंट्रोल अपने पास रखें। क्योंकि याद रखें, आप बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो जाएंगे और आप एवरेज नॉर्मल पर्सन भी हैं, कामयाब नहीं भी हैं, तो दोनों सूरतों में लोग आपसे खुश नहीं होंगे। आपको हर किस्म के लोग हर स्टेज पे मिलेंगे जो कि आपको फ़ील कराएंगे कि स्टिल यू आर इनकम्प्लीट, स्टिल यू आर इनकम्प्लीट, इवन इफ़ यू आर कम्प्लीट। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत सारे लोगों से अच्छे हैं, कंप्लीट हैं, मुकम्मल हैं, परफेक्ट हैं, फिर भी आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको आपकी बुराइयां निकाल के दिखाएंगे। जैसे हमने कहा कि अनहैप्पी लोग जब खुद खुश नहीं होंगे, इसी तरीके से जो कामयाब लोग खुद कामयाब नहीं होते तो वो दूसरे लोगों की कामयाबी से भी जलते हैं और वो फिर आपको अगेन पॉइंट आउट करना स्टार्ट करेंगे। सो रिमेंबर दैट योर कंट्रोल शुड बी विथ यू। आपका रिमोट कंट्रोल लाइफ का आपके पास होना चाहिए। अगर आपका लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है तो याद रखें, पूरी ज़िंदगी मरते दम तक आप खुश नहीं रह सकते और आप बाकी लोगों को खुश करने के ही चक्कर में रहेंगे और नाकाम भी रहेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपकी जो लाइफ है वो आप ही की लाइफ है। जो आप बेहतर समझते हैं उसको आप अपनी लाइफ के बेहतर पाथ को फॉलो करते हुए, अपनी थॉट प्रोसेस के साथ एंजॉय करते हुए उसको स्पेंड करें। सो अपना कंट्रोल ऑफ पावर जो है, रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें, किसी और को ना दें। लाइफ आपकी मर्ज़ी से स्पेंड होनी चाहिए, ना कि बाकी लोगों की मर्ज़ी से। 9th स्टेप आपके पास है कि रिमेंबर के द बिगेस्ट एसेट इन योर लाइफ इज़ योर माइंड एंड योर हेल्थ। सबसे जो पावरफुल असासा, एसेट, दौलत और सब कुछ कह लूँ, वो आपकी अपनी हेल्थ है और अपना आपका माइंड है। इसका ज़रा आप ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ है तो हेल्थ इज़ वेल्थ। दुनिया में दौलत कमाई भी जा सकती है, लॉस भी की जा सकती है, लेकिन अगर सेहत आपके पास है तो दोबारा, और जहन आपके पास है तो दोबारा आप वही दौलत पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास जहन पुरसुकून नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो रिमेंबर द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड इज़ यू, और वो आपका माइंड और आपकी बॉडी है। तो आपका माइंड और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। योर माइंड सेट एंड योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने माइंड का ख्याल रखना है और अपने
लाइफ के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव सोच के साथ देखते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और आगे बढ़ना है। तो इसको अगर हम सम अप करें, कंक्लूड करें, तो लाइफ की डेफिनेशंस मुख्तलफ़ हैं मुख्तलिफ़ लोगों की नज़र में। कुछ अच्छी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, लाइक पैसा, शोहरत, स्टेटस। लेकिन जहन में रखें कि ये चीज़ें जब तक आपके पास हैं आपका स्टेटस रहता है। जैसे आपके पास ये चीज़ें चली जाएंगी आपका स्टेटस ज़ीरो हो जाएगा। आप लोगों की नज़र में फिर एक सवालिया बन जाते हैं, डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो हमने लोगों के साथ नहीं अपने साथ रहना है, अपने आप को खुश करते हुए रहना है और अपनी लाइफ की जो डेफिनेशन है उसको बताए हुए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हुए लाइफ को बैलेंस चलाते हुए मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं कि कामयाबी असल में ये है कि आपके पास दुनिया में भी सक्सेस हो और आखिरत में भी सक्सेस हो। यानी क्योंकि ये जो लाइफ आपकी है वो 60, 70, 80 साल, 90 साल जितनी भी है वो आर्जी है। उसके बाद एक और लाइफ स्टार्ट होगी और उसमें भी हमें कामयाबी की ज़रूरत है। तो हम जब बैलेंस अप्रोच के साथ अपने माइंड सेट को, क्योंकि दुनिया तो मटीरियलिस्टिक है, वो आपको बताएगी कि पैसा होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ज़िंदगी की सारी आसाइशें होनी चाहिए। आखिरत की आसाइशें किस में हैं ये हमें भी सोचना है। तो हमने इस पे पाबंदी नहीं लगानी कि दुनिया की आसाइशें सिर्फ़ होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए या क्यों नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमने दुनिया की आसाइशों के साथ साथ उनको अचीव करने के साथ साथ ये भी ज़हन में रखना है कि उसके बाद का जो टाइम है वो भी हमारा पुरसुकून रहे, वहाँ पर भी हम खुश रहें, वहाँ पर भी हमारी एक स्टेटस होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और वहाँ पर भी हमें जैसे दुनिया में आसाइशें हैं वहाँ आखिरत में भी आसाइशें होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है अगर आप लाइफ की प्रॉपर मीनिंग और उसके मकसद को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं then you are successful not only in this world but after, hereafter you will also be successful. Thank you.